हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और भाई बहन जितने भी हो सभी को जय मसीह की। आज एक प्रभु का वचन आपको सुनाता हूँ। मत्ती 5 के 11 और 12 में लिखा है। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे, आप 100 गुना फल लाए। और प्रभु आपकी योजना प्रभु आपके जीवन में अपनी योजना डालने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब प्रभु की योजनाओं में आप चलने वाले बनो परमेश्वर की। आमीन। आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा जो सच्चे से कर रहे हैं और प्रभु की योजनाओं में जो सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु कहता है कि अगर तुम्हें कोई सता रहा है, कोई तुम्हें किसी पर दुख दे रहा है, तो तुम्हें खुश होना है। कोई कह रहा है कि यीशु मसीह धर्म बदलते हैं, इसके नाम पे कोई तुम्हें सताए, कोई थप्पड़ मारे, तुम खुश रहना, आनंदित रहना। क्योंकि जब जब प्रभु के दास लोग सताए गए तब तब प्रभु की महिमा हुई। और प्रभु के जब जब विरोध हुआ है तब तब सुसमाचार प्रभु का बहुत ज़्यादा फैला है। और परमेश्वर उसी के ऊपर अपना दया दिखाना चाहता है, उसी से प्रसन्न रहता है। जो दुख में भी प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाता है, जो अपना नहीं देखता, जो प्रभु की महिमा के लिए देखता है। कहता है कि हम चाहे दुख उठाएं, चाहे जैसे भी रहें, हम रोते रोते हुए भी प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाएंगे। हमें एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, उसके सामने दूसरा गाल करेंगे। हमें कौन क्या कह रहा है, हमसे किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। हमें जब हम प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाए तो हमें एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें लोग क्या कह रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि हम यीशु मसीह सुसमाचार कितना हम फैला सकें। कोई कुछ भी कहे हम पे, हमें उसका विरोध नहीं करना, ना उस चीज़ पे ध्यान देना। सिर्फ हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम सुसमाचार हमें प्रभु को फैलाना है। हर जगह में, पूरे वर्ल्ड में जाकर सुसमाचार प्रभु फैलाना है, प्रभु की महिमा को बताना है। क्योंकि प्रभु हमारे लिए आया, पृथ्वी पे इंसान बन के आया। प्रभु यीशु जो परमेश्वर था, जो पिता के दाईं ओर था, परमेश्वर जो पिता के साथ रहता था, जो परमेश्वर था, यीशु मसीह था, इंसान के रूप में आया और हमारे इंसान के जैसा वो बन के आया पृथ्वी पे। कुमारी माँ मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा द्वारा जन्मा और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। और जिंदा खुदा परमेश्वर और न्याय करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कहता है अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम जीवित रहोगे, तीसरे दिन में जिला उठाऊंगा और तुम आनंद जीवन जियोगे, कभी मृत्यु को नहीं देखोगे। पहला मृत्यु को देखोगे लेकिन दूसरा मृत्यु आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। अगर आप शारीरिक रूप में चलोगे तो आप मृत्यु को देखो, अगर आत्मिक रूप में चलोगे तो आप जीवन देखोगे। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे लिए अपना प्राण खोता हो पाता है, जो अपना प्राण बचाता हो वो खोता है। अगर हम प्रभु के लिए कुछ खो रहे हैं तो हम 100 गुना वापस पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपके जीवन में ये वचन आपके जीवन में काम करे परमेश्वर। और जितने भी आप सताए जाओगे तभी आपके अंदर सामर्थ प्रभु बढ़ाएगा। जब तक नहीं सताए जाओगे तब तक आपके अंदर वो शक्ति, अभिषेक, मसा नहीं आने पाए। क्योंकि जो प्रभु के दास सताए गए हैं आज वो बहुत ऊंचाई पे गए हैं, बहुत उनका लेवल ऊंचा हुआ है। और जो 12 चेला थे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु ने 3.5 साल की सेवा में सब कुछ वर्ल्ड बदल दिया। हम मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक रहे, 41वें दिन स्वर्ग में उठा लिए गए। और 12 चेलों को बोला तुम जाकर जाति जाति तुम पवित्र आत्मा लो और जाति जाति के लोग सुसमाचार सुनाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप सुसमाचार सुनाते हो तो प्रभु आपके साथ अंत तक बना रहेगा। और प्रभु कहता है कि जब मैं वापसी दोबारा आगमन में आऊँगा, लेने आऊँगा, जब तुम लोग सामने सुसमाचार सुनाओगे, तुम लोग सामने मान लोगे यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसे मान लो कि वही हमारा परमेश्वर है और वही हमारा उद्धार करता है, वही आनंद जीवन देता है, वही मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु जब यीशु मसीह
स्वर्गदूतों के साथ प्रभु जब स्वर्ग से आएगा पृथ्वी पे बादलों में, प्रभु अपनी महिमा के साथ आएगा तो कभी किसी के सामने लजाएगा नहीं, और तुम्हें मान लेगा कि मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर के राज्य में वही जा पाएगा जो परमेश्वर की ऊंची चोटी पे जाके जो महिमा करेगा, पवित्र भवन में, पवित्र पर्वत पे चढ़कर जो इस मसीह की महिमा करेगा। योगी बाढ़ जो होगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई चलेगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और आज हम लोग जब प्रभु की महिमा करते हैं, वचन सुनाते हैं, हम लोगों को लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन बन गया, धर्म बदल लिया है, तो हमें थप्पड़ मारते हैं। तो हम पता है क्या होता है कि हम चुप हो जाते हैं और हम फिर बैठ जाते हैं घर पे कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, जेल में मार के डाल रहे हैं, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्रभु कहता है ऐसे लोग हमारे राज्य में नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कष्ट नहीं सह पाए, उन्होंने थोड़ा सा विरोध देखा और प्रभु के इनकार करके बैठ गए। और प्रभु ने कहा है मत्ती 5 के और मत्ती 5 के 10 और 11 में लिखा है, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण सताएं, तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। 12 में लिखा है, आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं जो तुमसे पहले ही थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता थे इसी रीति से उन्हें भी सताए गए थे। हालेलुया। जो भविष्यद्वक्ता, जो प्रभु के बड़े बड़े दास थे, जैसे प्रभु के एक भविष्यद्वक्ता थे दानियल थे, उन्हें सताया गया थे। दानियल को सताए थे तो उन्हें शेर की मान में डाल दिए, तब भी प्रभु को इनकार नहीं किए, न तो राजा के मूर्ति के सामने घुटने टेके, न तो किसी के सामने झुके। उन्हें दानियल को रोका गया, तू प्रार्थना मत करना, अगर राजा से प्यार करता, राजा की बात मान, अगर राजा को मानता है कि यही मेरे सब कुछ हैं, तो अपने परमेश्वर की महिमा मत कर, यहोवा की महिमा मत कर, प्रभु यीशु की महिमा मत कर, पवित्र आत्मा का अगुवाई मत चल, वचन पे मत चल। तो दानियल उनकी बातों को नहीं माना, उसने जाके फिर तीनों टाइम प्रार्थना किया, यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के घुटने के बल प्रार्थना किया, बोला परमेश्वर मैं किसी इंसान ने प्रभु तेरी महिमा करूँगा, जैसे भी रह के उपवास में रह तेरी महिमा करूँगा। और दानियल महिमा किया, राजा की बात नहीं माना, और राजा ने उसे क्या किया, शेर की मान में डाल दिया। और जब वहाँ भी प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसकी सुनी और सारे शेर के मुंह को बंद कर दिया। पूरी रात दानियल शेर के बीच में बैठा रहा और शेर उसे छेंक के बैठे, उसे कुछ होने नहीं दिया, खरोच भी नहीं आने दी। और जब राजा को नींद रात को नहीं है, अब जब राजा खोला दरवाज़ा उस गुफा का, तो दानियल जीवित रहा और मान गया कि सच में जो दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और दानियल जब बाहर निकला तो उसे फिर बड़ा पद मिला, दानियल को ऊंचाई पे ले गए। और दानियल ऐसा परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ सपने के बारे में बताता था। उसी जगह में दानियल राजा बन गया और प्रभु की योजनाओं में प्रभु में बढ़ता, और वो छुटकारा पाया और फिर से अपने देश वापस आया, क्योंकि दानियल ने कहा कि ये चीज़ अब शुरुआत हुई है, अंतिम अभी नहीं, अभी शुरुआत हुई है। हालेलुया। दानियल भी सताया गया था, 17 कमीशन आवेदन को आग की भट्टी में डाला गया था, राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, उसने परमेश्वर के पुकारा,
बोला तू ही सब कुछ करने वाला, तू ही बचाने वाला है। दानियल के 3:17 में लिखा है, 17 को हमेशा आवेदन के आके भट्टी से बचाने की क्षमता रखता है, बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, तेरे हाथ से भी हमारा परमेश्वर यहोवा तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और सभी को जय मसीह की। और प्रभु आपको आशीष दे। आपके ये वचन जिन जिन लोगों भाई बहन के पास जाए, और भाई इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और लोग देखें और परमेश्वर के वचन में बढ़े और परमेश्वर ने ब्लेस करे और वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। जय मसीह के सभी को।